Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज Chapter 9 Algebraic Expressions and Identities की एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। इस टेस्ट पेपर के अंदर वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने एक्सरसाइज 9.1 में समझे हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर आपने ये सीखा था कि टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोएफिशिएंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स को, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर इन एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी सब से रिलेटेड सिर्फ ये जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस है, दे आर नॉट इनफ कि आप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से मास्टर कर लेंगे। तो इसीलिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और टेस्ट्स में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स करने के बाद इस एक्सरसाइज के और पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आप ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर ट्राई करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि इन सारे एक्सप्रेशंस में से बाइनोमियल कौन सा है। तो बाइनोमियल आपको पता है कि क्या होता है, ये आप खुद से इसको करेंगे। और जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आप सीधा देखकर, आप ये नहीं देखेंगे कि इसमें 2 हैं 3 हैं, आप अगर पहले ये देखोगे कहीं कोई सॉल्व तो नहीं हो पाता एक्सप्रेशन। अगर कोई सॉल्व हो पाता है तो उसको सॉल्व करोगे, और फिर अगर वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं तब आप आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। इसमें इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि इन सारे टर्म्स में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ए पार्ट में इन दोनों में से कौन सी लाइक टर्म है, फिर बी पार्ट में इन दोनों में से कौन सी लाइक टर्म है, सी में कौन सी है और डी में कौन सी है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये बताना है कि 4m³ n², इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ अगर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में नहीं आए। दिस इज 4m³ n²। इससे रिलेटेड यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी है, इन चारों में से इससे लाइक टर्म कौन सी है वो आप करेंगे। उसके बाद आप फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये बताएंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ y जो है इस पर्टिकुलर टर्म में कौन सा है। जब भी कोएफिशिएंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो साइन का ध्यान रखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, बिना साइन के नहीं लिखेंगे कोएफिशिएंट को। इस क्वेश्चन में इस तरीके का ध्यान रखना है, इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। जनरली बच्चे कोएफिशिएंट तो ठीक बता देते हैं लेकिन साइन नहीं बताते, तो साइन नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है कि इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस में कोएफिशिएंट क्या है और टर्म क्या है। आपको टर्म भी बतानी है और आपको कोएफिशिएंट भी बताना है हर एक एक्सप्रेशन का, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको बताना है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, हर टर्म का बताना है आपने। फिर ये बताना है कि कोएफिशिएंट क्या क्या है उन सब टर्म्स के, हर टर्म का आपको कोएफिशिएंट भी बताना है। तो ए पार्ट भी ऐसे करना है, बी भी करना है और सी भी करना है। मैं इस पूरे टेस्ट पेपर का आपको आंसर की भी दूंगी कि आप इनके आंसर्स आपको सामने होंगे तो आप अपने आप को चेक भी कर पाओगे कि आपने ठीक करे हैं क्वेश्चंस या नहीं करे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आइडेंटिफाई था कि आपने टर्म और कोएफिशिएंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ऐड करना है जो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं। जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, उसमें ऐड करने का है और फोर्थ क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करने का है। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 ये है, एक ये है पूरा, एक ये है पूरा एक्सप्रेशन और एक ये है। तो ये आपको 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन तीनों को आपने ऐड करना है। तो कॉमा का ध्यान रखेंगे और जो भी वेरिएबल बिल्कुल सिमिलर हैं उनको ही देखकर ऐड करोगे। कोई गलती नहीं करना कि किसी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर ए की जगह बी हो गया बाकी एक्स है तो नहीं हो सकता ऐड, अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल सेम हो वेरिएबल्स। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्क्वायर वाले होते हैं इनका भी आपने ध्यान रखना है। स्क्वायर की जगह क्यूब होगा तो आप नहीं करोगे, बिल्कुल सेम सेम वेरिएबल्स होने चाहिए आपकी। इसमें पहली टर्म ये है और दूसरी एक्सप्रेशन ये है, पहला एक्सप्रेशन ये, दूसरा एक्सप्रेशन ये। उसके बाद थर्ड पार्ट में भी आपको मैंने 3 एक्सप्रेशंस दिए हैं, इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है। ये 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन सबको ऐड करना है, साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं।
जब फ्रॉम दिया होता है तो हमेशा ध्यान रखना है जो बाद वाली टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं, बाद वाली टर्म को पहले लिखते हैं, फिर जो पहले टर्म एक्सप्रेशन दिया होता है उसको लिखते हैं। ये आप इसको आप पहले लिखोगे, फिर इससे माइनस करोगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पहले लिखोगे और फिर माइनस का साइन लगा के इस पूरे को लिखोगे। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में भी है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पहले लिखेंगे और फिर माइनस का साइन लगा के इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि सम किसका निकालना है, इन दोनों का। इन दोनों का सम निकालकर आपके पास एक आंसर आएगा। उस आंसर फिर ये दो हो जाएंगे एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन ये हो गया, 1 फ्रॉम 2। तो फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा, यानी कि जो आपने प्लस करा है उसके आंसर को आप पहले लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगा के इस पूरे एक्सप्रेशन को उससे माइनस करोगे। तो इन तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 दिया है, इसमें आपको बोला है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि सम किसका करना है, पहले इसका और इसका, इन दोनों को पहले आप प्लस करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस को पहले आप प्लस करेंगे, फिर आपने इसका और इसका, इन दोनों को भी आपने प्लस करना है, और जो इसका आंसर आएगा 1 1 का और 2 2 का, उन दोनों आंसर्स को माइनस करना है। माइनस के लिए जो इन दोनों का जो आंसर आया था उसको पहले लिखना है क्योंकि वो फ्रॉम के बाद है, और फिर बाद में माइनस का साइन लगा के इसके साथ इसको माइनस करना है। तो बहुत ध्यान से करना ये क्वेश्चन पेपर। मैंने फैक्टराइजेशन वाले लेसन की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करी हुई है, उनको भी जाके देख लेना। 4-5 क्वेश्चन है, तो मैं आपके साथ अब इसके आंसर्स भी डिस्कस कर लेती हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने जो करना है ये रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज इसमें डी है, और सेकंड के मैंने आप सारे आंसर्स आपको लिख के दे दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने टर्म्स आइडेंटिफाई करनी थी। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने आंसर्स कैसे लिख के दिए हैं, कि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। कि आपको हर एक्सप्रेशन में ये बताना है कि टर्म क्या है और कोएफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट का मैंने यहाँ पे टर्म बता दिया और कोएफिशिएंट बता दिया, सबकी टर्म्स और सबके कोएफिशिएंट्स। सेकंड क्वेश्चन ये है इसमें, तो इस सबके टर्म्स ये हैं और कोएफिशिएंट ये हैं, और थर्ड पार्ट का टर्म्स ये हैं और कोएफिशिएंट ये हैं। तो पहले आंसर्स मत देखना, खुद से पहले सॉल्व करना और फिर बाद में करना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने ऐड करना था। इसमें भी मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं तीनों पार्ट्स के। क्वेश्चन नंबर 4 के भी तीनों पार्ट्स के मैंने इसके 3 पार्ट्स हैं, आंसर्स आपको दे दिए, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के भी। तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा अगर आप क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करोगे। बहुत मेहनत से बनाए हुए क्वेश्चन पेपर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, कि आपको जो है करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के सारे समझ में आ गए हैं, तभी दूसरी एक्सरसाइज में आप मूव ऑन करना, जब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल मास्टर्ड हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो पाया या कोई आपने डिफ़िकल्टी फेस करी। जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आके कमेंट करिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर देखूंगी, आके पढ़ूंगी, और कोई अगर कुछ भी आप हेल्प होगी तो आई विल डेफिनेटली एक्सटेंड माई हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।